आजकल जो सियासी माहौल है उसके ऊपर खबर, और इसी तरह रियल स्टेट के ऊपर बड़ी मशहूर खबरें चल रही हैं, तो मैंने कहा अरशद साहब से इंफॉर्मेशन लें। अरशद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। कैसी क्या खबर है वो जो लिंक हो रही है मलिक रियाज साहब के साथ? हाँ, वो कल वाली खबर चट्टा साहब वाली, चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो साबिक कमिश्नर हो गए। जी जी जी, ऐसे। हाँ, तो उनका कुछ ईमान जागा और उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने इंतखाबात में कुछ हेर फेर किया है। कोई 11-12 के करीब टोटल सीटें बनती हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, और बकौल उनके इसके ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का भी नाम लिया उन्होंने। तो उसके बाद ये खबरें आनी शुरू हुई। कुछ पार्टियां जिनके खिलाफ ये खबर जारी थी, उन्होंने बोला कि जी ये मलिक रियाज साहब ने भी इनसे मुलाकात की है, जिसकी तरदीद मलिक रियाज साहब की तरफ से भी आ गई कि भाई जब भी ऐसी कोई बात होती है हमारे और हमारे इदारे को क्यों घसीटा जाता है। बिल्कुल सही। और ये आपने कुछ देर से पहले देखा था, वो एक अंगूठी वाला जो मामला हुआ था, उसमें भी बहरिया टाउन को खींचने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सही। तो लोग जो सोच रहे होते हैं उसको खबर बना के ना पेश करने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के सामने से, मेरा यहाँ तक ख्याल है। सबूत बहुत अच्छी बात कही, हालांकि हम किसी की साइड नहीं ले सकते, लेकिन मुखालिफ पार्टियों या इवन चीफ जस्टिस का जब शॉट लिया गया, रिपोर्टर्स खड़े हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इल्ज़ाम मुझ पर चोरी का लगाते, कत्ल का लगाते, क्या फ़र्क पड़ता है, सबूत कौन देगा? बिल्कुल सही। बारे सबूत तो इल्ज़ाम लगाने वाले पर होना चाहिए ना, सबूत कोई नहीं दे रहे। बड़े मज़े की बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनसे एक सहाफ़ियों ने, एक तो फ्रेंडली सहाफ़ी बड़े अजीब से पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो बताना चाह रहे थे, वो इत्तेफाक से वो सवाल कर रहे थे। एक ने सवाल कर लिया, वाकई में जो सवाल था कि भाई जो आप कह रहे हैं जब ये सब कुछ हो रहा था आप खुद कमिश्नर रावलपिंडी थे, चले मान लिया आप पे बड़ा प्रेशर था, किसी से तो शेयर किया होगा आपने। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं आपने खुदकुशी की कोशिश की, किसी घर वाले से ही शेयर किया हो, किसी से कोई बात तो की होगी, या एटलीस्ट मना तो किया होगा। बिल्कुल सही है। कोई मैसेज होगा कि भाई ये मुझे धमकी आई थी, या ये चीज़ है, आपका ऑफिस है, वहाँ पे भी लोग होंगे कि ये बंदा बता सकता है कि ये बंदा आया था, इसने बात की थी, इसने धमकी दी थी, या इनको फ़ोन कॉल आई हो, रिकॉर्ड दिखा दोगे जी फलाने का फ़ोन आया था। तो वो इस बात को इस तरह गोल कर गए कि मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मुझे कुछ फ़ील हुआ, मैंने खुदकुशी की कोशिश की, तो मैंने बोला मैं हराम मौत क्यों मरूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सही नहीं कर पा रहे, आप तहकीकात में क्या करोगे? बिल्कुल सही बात। रात गए तकरीबन 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास हुआ, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बना दी है, 3 दिन में उसने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट करनी है। मज़े की बात यह है कि जब उस इलेक्शन कमीशन ने ये कमेटी बनाई, उसके कोई पौने 2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे से कोई 5-10 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में। नए कमिश्नर रावलपिंडी साहब, सैफ अनवर जब्बा साहब नए कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिए गए। उन्होंने जितने रावलपिंडी डिवीज़न में आ रहे थे डीआरओज, जितने इलाके आ रहे थे जिसमें वो उन सब के डीआरओज को साथ बिठाया और उन सब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फर्दन तमाम डीआरओज ने ये बयान दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कि इस बयान की कोई हैसियत नहीं कानूनी तौर पे, कि जी ये इल्ज़ामात साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो चट्टा साहब हैं उन्होंने गलत लगाया है, और हम इसकी तरदीद करते हैं, और बल्कि हम कहते हैं कि अगर वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी तहकीकात हो जाए, अगर वो गलत कह रहे हैं तो जो ड्यू सज़ा बनती है वो उनको मिले, वरना हमें सज़ा दे दी जाए। अब 3 दिन में इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है वो तहकीकात कर रही है, देखें क्या होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई हमारा बैरियर टाउन मतलब रियल स्टेट का काम है मलिक साहब का, उसके साथ लिंक क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वो इस खबर को पॉपुलर करने के लिए? अब यही ना, ये बातें अब वो किसी मेरे साथ तो कर नहीं सकते, उनको पता है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, इनको किसी पैसे वाले आदमी को इन्वॉल्व करना है। तो इस वक्त चंद मशहूर, चंद नुमाया शख्सियात है मुल्क में, उनका नाम उनको बोल देते हैं कि नहीं जी हाँ ये इसने किया होगा। बिल्कुल सही। जैसे आप पंजाब में जाओ ना तो हर कोई बोलता है यार नवाज शरीफ, ओ यार साडा पुत्र सी, बिल्कुल सफदर का तो रिश्ता ही मैंने कराया था, मरीम नवाज है। तो हर बंदा का तो वो फुप्पा है, हर बंदे का वो, इसी तरीके से हर जैसे इस तरह के जो इल्ज़ाम लगते हैं ना ऑटोमेटिकली नुमाया शख्सियात में लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इल्ज़ाम लगाने वालों को और मीडिया को भी थोड़ी ना सोचना चाहिए कि आपने क्या खबर देनी, क्या नहीं देनी, क्या इसका सोशल इम्पैक्ट होगा, क्या फर्क पड़ेगा। लोग वैसे ही मायूस हैं हर किस्म की खबर को। क्या उस दिन ये खबर नहीं थी कि मौसम इतना शदीद होने वाला? क्या उस दिन खबर नहीं थी कि जितने लोग टारगेट किलिंग में मरे? क्या उस दिन ये खबर नहीं थी कि खुदा न खास्ता किसी इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, क्या उस दिन वो खबर नहीं थी? मतलब क्या दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ? कच्चे का ऑपरेशन कहाँ है? कच्चे का ऑपरेशन कहाँ गया है? बिल्कुल सही बात है, वो खबरें आती हैं वो चली जाती हैं, लेकिन ये जुल्म है कि जो एक अच्छी हकीकत है। अरशद साहब ने सही बताया
कि एक छोटी सी खबर को उठा के मुल्क रियाज के साथ अटैच कर देना, और वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक सरमाया है। उन्होंने हमारे लिए बैरियर टाउन और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, और एक सफदर भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है, यकीन करें इस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे मैं तो कहता हूँ, हम तो कराची में पैदा हुए हैं, हमें पता ही नहीं वोट कैसे डालते हैं। हमारे तो शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते थे, फेडरल एरिया में हम रहते थे। एक तंजीम जो आजकल बहुत ज़्यादा सूटेड बूटेड हो गए, बड़े शरीफ होके आ रही है, वो हमसे शनाख्ती कार्ड ले जाती थी। बिल्कुल सही है, हमारे बाप में भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसका कुछ जवाब दे सके। बिल्कुल सही। तो आप यकीन करें, अगर मलिक रियाज साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखता हूँ बहरिया टाउन में, इलेक्शन में खड़े होते ना, मैं शायद जिंदगी में पहली बार वोट देता और उनको देता। बिल्कुल सही। सही है, कोई शक नहीं। क्यों हम लोग किस चीज़ की मार खाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, इन चीज़ों की तो मार खा रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें देने के वादे किए जाते हैं, ये इन्होंने बगैर सियासत में आए दे दिया। बिल्कुल सही बात। और जिस कीमत की प्रॉपर्टी यहाँ पर है शहर में, आपको एक कैबिन भी नहीं मिलेगा उसका, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिल रहे। यहाँ आप 125 गज के घर में हम रह रहे हैं, 2700 रुपये यहाँ की मेंटेनेंस चार्जेस है, लोग इसको भी ज़्यादा कहते हैं। आप शहर में जाओ जहाँ नाले बह रहे हैं ना, 5-5 हज़ार रुपये यूनियन के पैसे हैं। बिल्कुल ऐसी सील लगी हुई इमारतें हैं। अच्छा भाई, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, ऑडियंस सुन रही है इसको, आज अगर आप प्लॉट लेने आए यहाँ पे घर बनाने के लिए 125 गज का 25 लाख में, 22 लाख में आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट, और आप जिधर आप घर बना सकते हो, और कब्जा भी नहीं भाई, आप कब्जे होने का भी आप ये देखिए कि लोग ओवरसीज कितना क्लाइंट है आपका तो काम है। बिल्कुल किसी को कभी फिक्र नहीं है। आप शहर में करके देखो, ऐसे ही कोई भी तंजीम झंडा गाड़ के बैठी आएगी, आप हटवाते रहो जिंदगी, आप केस करोगे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। अच्छा साहब, इसमें एक ऐड कर दूं, ये हमारे जो ओवरसीज कस्टमर है सुनते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं बेचारे, जब कोई खबर आती है ना कोई नेगेटिव खबरें लोग फैलाते हैं, बैरियर टाउन का ये हो गया, एनओसी कैंसिल हो गया, तो वो बेचारे जो दूर बैठे होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं सफदर साहब मेरे घर का क्या बनेगा, मेरे प्लॉट का क्या बनेगा। मैंने कहा आपका प्लॉट उधर ही है, हम भी 24 घंटे उधर ही हैं प्लॉटों के पास। अल्लाह रहम करे, कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ यहाँ से एक मैं छोटी सी आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपकी अच्छी नॉलेज है, अक्सर ये जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं ये भी नोटिस निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं, उस नोटिस से मलिक साहब का कोई नुकसान नहीं है? नोटिस कहाँ निकला है? वो अक्सर एनओसी कैंसिल कर दिए। हाँ, ठीक है, अब वो खबर निकालते हैं, हमारे जो ओवरसीज कस्टमर है या हमारे पाकिस्तानी कस्टमर जिस तरह आप ही हैं, आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख नीचे हो जाती है। नहीं, उसका देखिए ना, हमारे यहाँ अवाम का मसला क्या है कि हमें सही प्लेटफॉर्म पे सही खबर लेने का ना तरीका अभी तक नहीं आया। मेजॉरिटी, मैं भी जाहिल हूँ, बहुत सी चीज़ों में जाहिल हूँ मैं मानता हूँ भाई। मलिक रियाज जब ये खबर आई थी ना, उस दिन बहरिया टाउन के ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर और फेसबुक पे इसकी तरदीद एक बाकायदा पब्लिक नोटिस आ गया था कि भाई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि ये चीज़ सर्कुलेट कर रही है, जो खबर गर्दिश कर रही है, ये फेक न्यूज़ है। बिल्कुल सही है भाई, मुतालिका प्लेटफॉर्म में पता करें ना। दो मुतालिका प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, या तो जिस इदारे ने नोटिस दिया है वो उसका कोई प्लेटफॉर्म या ट्विटर अकाउंट हो, ओरिजिनल अकाउंट हो, बिल्कुल सही, या फिर बहरिया टाउन का अपना अकाउंट। तरदीद हो गई, खत्म हो गई बात। अब वो क्या करें, मुन्नू के अब्बा का ट्विटर कोई है या चुन्नू का बेटा है, वो अपने यूट्यूब पे आके पैसे कमाने के लिए कुछ भी बक रहा है, और कुछ लोग उसको फॉलो किए जा रहे हैं कि वो बहुत हैंडसम आदमी के नाम से उसका नाम मिल रहा है। बिल्कुल सही, बीच वाला नाम वो देख नहीं रहा है कि क्या है भाई, ये वो नहीं है, हैंडसम नहीं है। तो लोगों को शऊर होना चाहिए कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। बिल्कुल सही, और उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई। देख लें, बहरिया टाउन लिखा हुआ है, ब्लू टिक है, फॉलोअर्स की तादाद से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है।